नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी लाइन में। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री राम ने कब मानव शरीर को त्यागा? भगवान श्री राम का विष्णु अवतार कहा जाता है। अपने वास्तविक रूप भगवान विष्णु के रूप में आने के बाद भगवान उस विमान में बैठ गए। यह देखकर अयोध्या की प्रजा ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप तो अपने परमधाम को जा रहे हैं। क्या पूरी अयोध्या सरयू नदी में समा गई? आपके बिना हमारी क्या दशा होगी? तब प्रभु ने अपनी प्रजा से कहा, आप सभी मेरे प्रिय हो, इसलिए आप सब मेरे साथ चलें। और पूरी पूजा के साथ भगवान श्री राम त्रेता युग के अंतिम चरण में अपने परमधाम को चले गए। इस तरह से पूरी अयोध्या सरयू नदी के जल में समा गई है। श्री राम ने मानव शरीर त्याग तो लव और कुश का क्या हुआ? अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम के दोनों पुत्रों के तरफ लव कुश भगवान श्री राम के जुड़वा बेटे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री राम ने मानव रूप को त्यागने का निश्चय कर भारत का राज्य अभिषेक करना चाहा, तो भरत नहीं माने। अंत में दक्षिण कौशल प्रदेश की, जो आज के छत्तीसगढ़ इलाके में है, कुश और उत्तर कौशल में लव का राज्य अभिषेक किया गया। क्या जाता है कि श्री राम के काल में ही कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में बटा था। कालिदास की रचना के अनुसार श्री राम ने अपने पुत्र लव कुश सरवती का और कुश को खुशहाल थी राज्य दिए। लव और कुश का राज्य कौन था? लव का राज्य उत्तर भारत में और कुश का दक्षिण भारत की राजधानी कुशावती, आज के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में थी। कालिदास की रचना रघुवंश के अनुसार कुश क्यों अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। लव से राजपूतों का जन्म हुआ। बाद में राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बार गुजर जयस सुकर बारों का वंश चला। इसकी दूसरी राज्य सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बेचला और गहलोत वंश के राजा हुए। वहीं दूसरी तरफ कुश से क्या जन्म लिया गया? से खुश हुआ, जिसे प्राचीन काल में कच्छावा कहा जाता था। उनको वंश चला। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम के दो पुत्र थे। लव और कुश के पुत्र के क्या नाम थे? लव और कुश कुश के पुत्र थे। अतिथि और अतिथि के पुत्र निशोधन, जिसके बाद लगभग 50वीं पीढ़ी में शल्य पैदा हुए और छल्ले मात्रा राजा के राजा, जो पांडु के सगे साले और नकुल सहदेव के मामा थे। क्या राम के परिवार से महाभारत लड़ा था? महाभारत में इन्होंने पांडव का साथ नहीं दिया और कर्ण के सारथी बन गए। कर्ण के मृत्यु पर युद्ध के अंतिम दिन उन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व किया और उसी दिन युधिष्ठिर के हाथ मारे गए। उनकी बहन भादुरी कुंती की सौतन थी और पांडु के शव के साथ चिता पर जीवित भस्म हो गई थी। एक शोध के अनुसार अगर लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में चले हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे, अगर 50वीं पीढ़ी की गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत काल के 25 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे। रामायण के बाद महाभारत का लड़ाई कब हुआ था? यानी रामायण काल के बाद लगभग 1.5 हजार साल बाद महाभारत काल आया था। चलय के बाद लक्ष्य कुरुक्षेत्र ग्रुप प्रतिबिंब दिवाकर सहदेव दुर्वास भानुराथ अनुरोध प्रति सचेत मनुर्वध नक्षत्र के राशि व अंतरिक्ष सुशील कई राजाओं के बाद सुमित्र हुए। क्या आज भी भगवान श्री राम के वंश जिंदा है? ऐसे में सवाल उठना लाजमी था। भगवान राम का वंशज आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, या फिर ऐसा तो नहीं भगवान राम का वंश है जी कहीं किसी काल में पूरी तरह से खत्म हो गया? तो दोस्तों, आपको बता दें, 2019 में भारत की सर्वोच्च अदालत ने यह पूछा था
क्या राम के वंशज अस्तित्व है? तब राजा की राज परिवारों में पेश किया। दिया कुमारी ने पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए थे, जिस पर भगवान राम के सभी वंशजों के नाम क्रमानुसार लिखे हुए थे। भगवान राम के वंशज के रूप में 289 में नंबर पर वंश जयपुर के सवाई जयसिंह का ही नाम था और इसी क्रम में 307 वंशज के रूप में प्रिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम था। उदयपुर और जयपुर राजघरानों की ओर से श्री राम के वंशज होने का दावा एक लंबे समय से किया जा रहा है। जयपुर की पूर्व राजकुमारी और राज्यसंसद से दिया कुमारी ने एक ट्वीट में कहा था कि हाँ, भगवान राम के वंशज पूरी दुनिया में हैं और हमारा परिवार भी उनके पुत्र कुश का वंशज है। जयपुर की पूर्व रानी पद्मिनी देवी अपने परिवार को भगवान राम का वंशज बताया था। उन्होंने बताया उनका परिवार भगवान राम के पुत्र कुश के परिवार से संबंध है। उन्होंने कहा, जयपुर के पूर्व राजा और उनके पति भवानी सिंह कुश की 309 पीढ़ी थे। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम ऐसी जानकारियां लाते रहते हैं। धन्यवाद।